After recording purchase entry of import goods, now we will see the cases, मतलब आगे के केसेस क्या क्या होते हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, कंपनी ने कस्टम हाउस क्लियरेंस एजेंट को हायर किया और उस एजेंट ने सारा का सारा जो टैक्स अमाउंट है, दैट इज कस्टम ड्यूटी में प्लस वो जो चार्जेस है और वो IGST का अमाउंट अपने पॉकेट से पे किया है। और साथ साथ में कस्टम हाउस एजेंट ने गणेश ट्रांसपोर्टर को हायर किया था जो उन्होंने प्रोडक्ट को डिलीवर किया। तो ऐसे केस में एक तो कस्टम हाउस एजेंट का इनवॉइस आएगा जो कि यहाँ पर अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा इनवॉइस आएगा गणेश ट्रांसपोर्टर का जिन्होंने प्रोडक्ट को डिलीवर किया है कस्टम हाउस डिपार्टमेंट से हमारे गोडाउन में। तो ऐसे केस में सबसे पहले आपको रिकॉर्ड करना है कि ये जो गणेश का बिल आया रहेगा वो हमारे बुक्स में एंट्री रिकॉर्ड करनी होगी। अब फर्ज करो कि ये जो गणेश का बिल आया वो यहाँ पर अवेलेबल है, गणेश ट्रांसपोर्टर, उनका एड्रेस, ये हमारा एड्रेस, बिकॉज वो पैसा जो भले ही कस्टम हाउस एजेंट ने पे किया हो, लेकिन केस ऐसा है कि इनवॉइस तो हमें आएगा, बिकॉज इस पे जो टैक्स अमाउंट लगेगा, दैट इज उनका जो GST अमाउंट होगा उसका बेनिफिट तो हमें ही मिलेगा। तो ये उनकी सर्विस चार्जेस है प्लस उसका GST अमाउंट, दैट इज रेट ऑफ 2.5% CGST एंड SGST। तो अब ये एंट्री सबसे पहले हमें ट्रांसपोर्ट की एंट्री हमें रिकॉर्ड करनी होगी। हम यहाँ पे रिवर्स चार्ज की बात नहीं कर रहे, सिंपल ये समझिए कि ट्रांसपोर्टर ने बिल पे GST अमाउंट लगा के दिया हुआ है। तो अब ये एंट्री हमें टैली प्राइम में रिकॉर्ड करनी है। तो टैली प्राइम में एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए आपको डेट सेलेक्ट करना होगा, दैट इज 8 जुलाई। परचेज की एंट्री है और ये सर्विस है तो इसका मोड हम चेंज कर देंगे एज अ अकाउंट इनवॉइस मोड। सप्लायर का इनवॉइस नंबर 12585, डेट, पार्टी नेम गणेश ट्रांसपोर्टर और यहाँ पर आ जाएगा पार्टी एज अ क्रेडिटर्स, एड्रेस रेगुलर उनका GST रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे GST रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पे हम RCM केसेस को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम RCM केसेस को आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। फिलहाल ये फॉरवर्ड सिस्टम ही समझिए इसको। और यहाँ पर आ जाएगा आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये कस्टम से प्रोडक्ट निकल चुका तो ऐसे केस में ये आपका नॉर्मल एक्सपेंस हो गया, प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। सर्विस है तो यहाँ पे सर्विस अकाउंटिंग कोड, GST का रेट, दैट इज 5% का GST था, यहाँ पे 5% का GST रेट डिफाइन कर दिया। और यहाँ पे प्रोडक्ट की जो सर्विस की वैल्यू है 10647.62। परचेज टैक्सेबल, यहाँ पर हो जाएगा इनपुट CGST और ये हो जाएगा इनपुट SGST। टोटल इनवॉइस की वैल्यू हो गई 11180। अब यहाँ पर ये केस आता है बीइंग सर्विस रिसीव, लेकिन ये जो लायबिलिटी हमारे बुक्स में खड़ी हो जाती है तो ये लायबिलिटी जो है वो हमें नहीं पे करना, बल्कि ये लायबिलिटी ऑलरेडी किसने पे कर दिया है, ये लायबिलिटी ऑलरेडी पे कर दिया है जो पार्टी है कस्टम हाउस एजेंट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस एंट्री को घुमा देंगे जर्नल में कि गणेश ट्रांसपोर्टर को जो आउटस्टैंडिंग अवेलेबल है 11180, ये जो बिल का है, ये हमारे पार्टी भाई साहब जो है नितान, इनका बिल नाम देख लेते हैं। इनका जो बिल आया रहेगा निरंजन कस्टम हाउस एजेंट प्राइवेट लिमिटेड, इनका लेजर भी क्रिएट कर लेते हैं साथ साथ में, क्योंकि पार्टी को पेमेंट तो इस पार्टी ने किया, एजेंट ने, तो एजेंट का नाम और उनका GST रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं। ये इनका इनवॉइस है, इसको हम रिकॉर्ड भी करेंगे साथ साथ में। लेकिन ये जो पार्टी को पेमेंट करने की बात आई गणेश ट्रांसपोर्टर को, तो ये अमाउंट निरंजन यानी कि हमारे एजेंट ने पे कर दिया है, बीइंग अमाउंट पेड बाय CHA, यानी कि गणेश ट्रांसपोर्टर की लायबिलिटी हमारे बुक से क्या हो गई, खत्म हो गई है और हमें सिर्फ सिंपल गणेश का पैसा जो है वो निरंजन को पे करना होगा। और साथ साथ में यहाँ पे ये भी हुआ है कि अब निरंजन ने बिल दिया, अपने सर्विस का बिल दिया उन्होंने, हमारी कंपनी का डिटेल नाम, यहाँ पर उनके सर्विस चार्जेस है 75,000 रुपीज के ऊपर GST चार्ज किया और साथ साथ में उन्होंने हमसे ट्रांसपोर्ट कंपनी का जो उन्होंने पे किया था अपना ट्रांसपोर्टेशन का अमाउंट, उसका रिम्बर्समेंट, और कस्टम ड्यूटी भी उन्होंने अपने पॉकेट से पे किया, कस्टम एंड GST जो उन्होंने पॉकेट से पे किया वो भी साथ साथ में हमसे वो क्लेम करते हैं। तो यानी कि एक तो पहले गणेश का हमने एंट्री मार दी कि ये पेबल है किसको, निरंजन को। दूसरा हमें ये कस्टम तो जो उन्होंने पे किया है तो वो भी हमें दिखाना होगा। तो ऐसे केस में जो हमने कस्टम ड्यूटी पेबल और जो IGST पेबल लेजर क्रिएट किया था, कस्टम ड्यूटी पेबल था 137
500 डेबिट, और हमारा IGST पेबल था ऑन इंपोर्ट 299,700, ये भी हमने पे कर दिया। किसको पे कर दिया? हमने निरंजन को पे कर दिया, यानी कि कस्टम डिपार्टमेंट का जो अमाउंट था वो पूरा का पूरा हमने निरंजन को हैंड ओवर कर दिया है। तो यहाँ पे माफ कीजिएगा, यहाँ पे दोनों अमाउंट मिला के आता कस्टम ड्यूटी प्लस IGST अमाउंट, तो यहाँ पे अमाउंट ऐड होके नहीं आया, तो हमें यहाँ पे ऐसा ले लेना कि ये दोनों अमाउंट उन्होंने हमसे रिकवर किया है। यहाँ पे 437,200 यहाँ पर आना चाहिए, तो बिकॉज कस्टम और GST दोनों उन्होंने अपने पॉकेट से पे किया है। तो यहाँ पे हमें जो इनवॉइस पे होना चाहिए था वहां पे होना चाहिए था 437,200। हम जो एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं यहाँ पे 437,200 है, और यहाँ पे हम इसको एज ए रेफरेंस देते हैं, बीइंग कस्टम एंड GST पेड बाय CHA टू डिपार्टमेंट एंड पेबल फ्रॉम अस, यानी कि उन्होंने पे कर दिया, हम इनको पे करेंगे। अब ये तो हो गया दूसरी चीज। अब आते हैं उनके सर्विस इनवॉइस की। अब ये उनका सर्विस इनवॉइस है, तो सर्विस इनवॉइस की एंट्री हम रिकॉर्ड करना है परचेस में। ये इनका इनवॉइस नंबर, ये इनका इनवॉइस नंबर, डेट है 10th of जुलाई, निरंजन, और इनका आता है सर्विस चार्जेस। उनका सर्विस चार्जेस मान लेते हैं कस्टम हाउस सर्विस। आपका जो लेजर चार्ट ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से आपको बनाना है। अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस उनका सर्विस अकाउंटिंग कोड, रेट ऑफ GST है 18% का, 18% का रेट ऑफ GST डिफाइन कर दिया, और यहाँ पे आता उनका अमाउंट इनवॉइस का, दैट इज 75,000। 75,000 पे हमें मिलेगा इसका इनपुट CGST और इनका इनपुट SGST। ये उनका सर्विस का बिल हो गया। अब निरंजन पार्टी का अगर लेजर चेक करो, डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर निरंजन, तो उनको देना है 11,800 किसका? गणेश ट्रांसपोर्टर का। कस्टम और GST का पेमेंट देना है, प्लस उनका ये भी देना है, तो टोटल उनको देना है 536,880। हमने यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक की, यहाँ पे कस्टम ड्यूटी ऐड नहीं किया। अगर ये ऐड होता तो यहाँ पे जो अमाउंट आपको फाइनल फिगर मिल रहा है ये आपके लेजर बैलेंस के साथ यहाँ पे टैली होता। तो यहाँ पे 399 में हमने कस्टम ड्यूटी में ऐड नहीं किया था, और यहाँ पे कस्टम ड्यूटी ऐड करके हमें फिगर डिराइव हुई है। तो ये जो अमाउंट आपका लेजर बैलेंसेस बनते हैं, ये लेजर बैलेंसेस सप्लायर के, दैट इज कस्टम हाउस एजेंट की इनवॉइस के साथ टैली हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट, जिस केस में आपने क्या किया? कस्टम हाउस एजेंट को हायर किया। तो GST अमाउंट यहाँ पे सी हमने कोई पेमेंट की एंट्री रिकॉर्ड नहीं की, अब हमें डायरेक्टली पेमेंट करना है इनको 536,880 का। तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे सीधा पेमेंट की एंट्री रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर आप तो यहाँ पे अगर आपने 11 जून को पेमेंट किया तो यहाँ पे पेमेंट में बैंक, और यहाँ पर आ जाता है निरंजन, और उनको 536,880 का पेमेंट कर देना है आपको, सारे के सारे बिल मिला के। ये हो गया आपका पेमेंट डन। तो यहाँ पे आपने किसी गवर्नमेंट पार्टी को या फिर गवर्नमेंट को आपने कोई पेमेंट नहीं किया, आपने सारा का सारा हायर किया था निरंजन को, निरंजन ने पूरा का पूरा क्या कर दिया है? पे कर दिया अपने पॉकेट से। तो ये पहला केस हो जाता है कंप्लीट। अब दूसरे केस की अगर हम बात करें तो दूसरे केस में क्या हुआ? निरंजन ने बोला कि मैं कस्टम ड्यूटी पे नहीं करने वाला हूँ, आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करो। तो ऐसे केस में क्या होता? ऐसे केस में होता ये कि ये जो एंट्री हमने रिकॉर्ड की है ये तो हमने निरंजन को हैंड ओवर नहीं किया, ये किसको हमने हैंड ओवर किया है? ये हमने गवर्नमेंट को पे किया। तो हमें एक एंट्री रिकॉर्ड करनी होती पेमेंट की, जहां पे हम एंट्री रिकॉर्ड करते IDFC बैंक, हमारा IGST पेबल ऑन इंपोर्ट 299,700 प्लस कस्टम ड्यूटी पेबल जो हमारी लायबिलिटी थी वो हमारे बुक से क्या हो गई? खत्म हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हो 0 हो गया। ये हमारी लायबिलिटी थी, ये हमने क्या कर दिया है? ड्यूटी पेड टू गवर्नमेंट ऑन कस्टम परचेस, यानी कि जो हमने परचेस किया है, फॉरेन परचेस किया है, उस पर जो कस्टम ड्यूटी और जो IGST पेबल बनता है वो हमें पे करना है। ये IGST पेबल जो ये गवर्नमेंट को पेबल है, बट ये वो IGST नहीं जो आप रिटर्न के टाइम पे करते हो, ये वो है जो आप उस प्रोडक्ट को क्लियर करने के लिए गवर्नमेंट को आपको देना होगा। इसका इनपुट टैक्स आपने परचेस की एंट्री में ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया है। तो ये हो गया यहाँ पे एंट्री डन, आपने पेमेंट कर दिया। अब इनको खाली निरंजन को क्या पेमेंट करना बनता है? निरंजन को पेमेंट करना बनता है 11A180 जो गणेश ट्रांसपोर्टर का बिल है, और ये उनका सर्विस का बिल। तो टोटल इनको 99,680 पे करना पड़ता है।
तो अगर कस्टम हाउस एजेंट ने अगर दूसरा बिल दिया रहेगा तो उस केस में ऑब्वियस बात है कस्टम जीएसटी रिकवरी तो ऐड नहीं करेंगे। तो अगर वो ऐड नहीं करेंगे तो उनका जो दूसरा बिल होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये जो दूसरा बिल होगा इसमें उनका सर्विस चार्जेस, जीएसटी अमाउंट प्लस ये, और उनका टोटल लायबिलिटी बन जाएगी 99,680। तो 99,680 का यहाँ पे इनका इनवॉइस क्लोजिंग बैलेंस के साथ मैच हो जाता है। तो एंट्री ऐसे ही रिकॉर्ड करनी है आपको। तो हमने इस केस में दोनों चीजें कवर कर ली। हमने देख लिया अगर कस्टम हाउस एजेंट अगर अपने पॉकेट से पे करेगा तो उस केस में क्या होगा, अगर हम पे करेंगे तो उस केस में क्या होगा। लेकिन इंपोर्ट ऑफ परचेज के एंट्री रिकॉर्ड करने का सिंपल और यही तरीका है, सबसे इजी। हालांकि बहुत सारे ऑप्शन और भी है, कहीं कहीं पर होता है कि परचेज की एंट्री आप रिकॉर्ड कर लो फिर आप जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करोगे आईटीसी इंक्रीज करने के लिए। वहां पे कैसे होता है कि वहां पे परचेज की एंट्री में जीएसटी का जो लेजर हमने सेलेक्ट किया था वो नहीं सेलेक्ट करते हैं। वो क्या करते हैं, जर्नल एंट्री में स्टैट एडजस्टमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, जीएसटी इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड इनपुट क्रेडिट में वहां पे इंपोर्ट, यहाँ पे माफ कीजिएगा, इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट में वो इंपोर्ट ऑफ गुड्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपने को रेज करने की जरूरत नहीं होती यहाँ पे, बिकॉज ऑलरेडी हमने परचेज की एंट्री में ही रिकॉर्ड कर लिया इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो यहाँ पे ये फर्दर जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। सो ये था हमारा इंपोर्ट ऑफ गुड्स ट्रांजेक्शन अंडर जीएसटी।